नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो ऐसे में उत्तराखंड में 1 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम खराब रहने के साथ ही DGRE चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है और 30 अप्रैल से 1 मई तक ओलावृष्टि, बारिश और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते हो सके एवलांच की स्थिति बनी है। तो मौसम का मिजाज बदल गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और मौसम खराब होने के आसार हैं, इसीलिए 1 मई तक अलर्ट जारी किया गया है। हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां 10 से 12 फीट बर्फ जमी हुई है। वहीं 12 से 15 फीट बड़े हिमखंडों को काटकर सेना के जवान पैदल रास्ता बना रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से बर्फ हटाने में भी सेना के जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 मई को सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने हैं। तो 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, जिसको लेकर यहां सेना की तरफ से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि हर दिन बर्फबारी यहां पर हो रही है, इसीलिए सेना को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 10 से 12 फीट तक ये बर्फ जमी हुई है। आप देख सकते हैं आखिर तस्वीरों में कैसे सेना के जो जवान हैं वो बर्फ को हटा रहे हैं, यहाँ पर एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। बावजूद इसके लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ता बन नहीं पा रहा। केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है और यहां तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हुई है। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर रुकने और सुरक्षित ठिकानों पर ही टिके रहने की सलाह दी है। सड़कों पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया और यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। केदारनाथ धाम में यहां बनी टेंट कॉलोनी में बर्फबारी के बाद बेहद मुश्किल हालात हैं। तो केदारनाथ में माइनस में टेम्परेचर है। इसके अलावा बर्फबारी की वजह से और भी ज्यादा ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है और यहाँ पर जो टेंट हाउस बने हैं, आप देखिए इन टेंट हाउस के ऊपर कैसे एक बर्फ की मोटी चादर है जो कि ठंड बढ़ा रही है और यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हर चीज जम गए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर कोई सोच रहा है अभी केदारनाथ जाने के लिए तो अभी ना जाए, कुछ समय बाद जाएंगे तो मौसम बदला हुआ पाएंगे। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के बाद यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं और बर्फबारी होने से यमुनोत्री धाम में कड़ाके की ठंड बनी हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ यात्री इस मौसम में भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। धामों में अप्रैल माह में हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर टिके रहें और मौसम ठीक होने का इंतजार भी करें। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऋषिकेश से हेल्थ एडवाइजरी दी जा रही है, जिसमें यात्रा शुरू करने से पहले यात्री क्या करें इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही यात्रियों को हेल्थ चेकअप से संबंधित भी जानकारी दी जा रही है। इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर 4 धाम यात्रा में यात्री को परेशानी ना हो, इसको लेकर यहाँ पर कुछ गाइडलाइन समझाए जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ उत्साह जो है श्रद्धालुओं का वो बना हुआ है और चारों धाम के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु।
650-121। तो तीर्थयात्रियों को जानकारी दी जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और यहां पर वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन करने जाएंगे। तो दूसरी तरफ जानकारी भी बहुत जरूरी है। ऐसा केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसा करेंगे। जी जी। हाँ, अच्छा, हाँ। केदारनाथ में भी रोकी गई है यात्रा, मौसम खराब हो रखा है। हाँ, तो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे हाल हवा वगैरह। हाँ हाँ लेकिन यहाँ का सरकार का तो नियोजन बहुत बढ़िया है जी और सब सुविधा वगैरह बहुत अच्छी है। जी। हम खुश है यहाँ पे। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच एक यात्री की तबीयत खराब हो गई। केदारनाथ बेस कैंप के पास महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे प्राइमरी इलाज दिया गया है और एसडीआरएफ ने स्ट्रेचर पर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। कठिन हालात में महिला को अस्पताल लाया गया। आप देखिए ये तस्वीर, जहां एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से अपना काम करते रहे। बीमार महिला का नाम देसारी विघ्नेश्वरी देवी है और वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और अभी उसकी हालत स्थिर है। उत्तरकाशी में मौसम की मार से किसान बेहाल है। बड़कोट तहसील के 27 गांव में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। भारी ओलावृष्टि की तस्वीर यमुना घाटी से सामने आई है और यहाँ बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से सेब के बगीचे, नकदी फसल ज्यादा खराब हुए हैं और किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो देखिए आखिर ओलावृष्टि की वजह से कैसे फसल बर्बाद हो रहे हैं। किसानों की परेशानी कितनी बढ़ गई है। अब ऐसे में किसानों को सरकार से ही उम्मीद है कि वो उन्हें मुआवजा देंगे। सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। चारधाम यात्रा के बाद अब बारी कैलाश यात्रा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद इस साल आधी कैलाश यात्रा होने जा रही है, लेकिन अभी भी ये यात्रा आसानी से कर पाना हर किसी के बस की नहीं है। हालात तो ये हैं कि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला ये रूट कई जगह खतरनाक बना हुआ है। कोरोना के बाद से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है। ऐसे में भारत में ही मौजूद आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कवायद जोरों पर है। उत्तराखंड सरकार इस बार 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इस यात्रा का रास्ता खतरों से भरा है। हालात ये कि एलागाड़ से लेकर जोलिंगकोंग तक दर्जनों जगहों पर रोड बेहद खतरनाक बनी है। एलागाड़ के पास जहां कटिंग के चलते रास्ता खतरनाक है, तो वहीं बूंदी से लेकर जोलिंगकोंग तक का रास्ता भी खासा डरावना है। है जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है, परंतु जो रोड है, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, जो जर्नी है वो बहुत टायरिंग है। तो उसका एक कारण ये है कि जो रोड का निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है और ये निर्माण कार्य जो है सड़क का तेजी से कराया जाए। आदि कैलाश यात्रा 15,000 फीट की ऊंचाई तक होती है। इस सफर में तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं और यही नहीं, आदि कैलाश के करीब ही पार्वती ताल भी मौजूद है। ऐसे में माना जाता है कि आदि कैलाश का महत्व मानसरोवर यात्रा के बराबर ही है। बीआरओ ने साल 2000 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी भी इस रोड पर सफर कठिन चुनौती से कम नहीं है। केएमबीएन द्वारा संचालित प्रथम दल 4 मई से धारचूला पहुंच जाएगा। रोड वहां पे बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए बीआरओ को निर्देशित किया जा चुका है कि आदि कैलाश यात्रा के पूर्व रोड को ठीक ठाक मेंटेन कर लें। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के कारण आदि कैलाश यात्रा में यात्रियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में
बीआरओ कैसे इस सफर को सुरक्षित और आसान बनाएगा कहना फिलहाल तो कठिन है। बावजूद इसके ये उम्मीद की ही जा सकती है कि एक हफ्ते में कम से कम डेंजर जोन को सुरक्षित बनाया ही जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर आदि कैलाश यात्रा कराने की तैयारी है। इसके लिए सेना, आईटीबीपी और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो वहीं यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी है। नैनीताल हाईकोर्ट में 3 नए जज शपथ लेंगे। हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस तीनों नए जजों को शपथ दिलाएंगे। राकेश थपलियाल और पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा जज के तौर पर शपथ लेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 8 हो जाएगी। तो अब नए जज आज शपथ लेंगे नैनीताल हाईकोर्ट में, जिसमें कि राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा जज के तौर पर आज शपथ लेंगे। और इसके साथ ही कुल संख्या नए जजों को मिलाकर 8 हो जाएगी। और अब जितने भी पेंडिंग पड़े केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने में ये मददगार साबित होने वाला है। नए जजों के नियुक्ति की बात से ही उम्मीदें हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में बाघिन के करीब जिप्सी ले जाने वाले ड्राइवर पर कार्रवाई हुई है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में जिप्सी ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। बुधवार को सितावनी जोन में पर्यटकों से भरी जिप्सी पर बाघिन झपटती थी और इसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाघिन के साथ जबरदस्ती की गई। जिप्सी ड्राइवर आगे निकल चुका था, मगर वो बाघ देखने के बाद जिप्सी को बैक गियर में वापस लेकर आया और जिप्सी ड्राइवर पर कार्रवाई हुई है। अब पर्यटक लगातार ये कहते रहे कि यहां से ले चलो, बावजूद इसके जिप्सी को यहीं पर खड़े करने की वजह से अब ये कार्रवाई हुई है जिप्सी ड्राइवर पर। भैया चलो चलो, भैया 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 क्या कर रहे हो? चिल्ला कर रही हो, चिल्लाओ मत भैया, काटो भैया, चलो भैया, चलो भैया, प्लीज चलो चलो, हो गया भैया, चलो भैया, चलो चलो भैया 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 क्या कर रहे हो? चिल्ला कर रही हो, चिल्लाओ मत। रानीखेत कुमाऊं के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां की खूबसूरती रानी झील, गोल्फ ग्राउंड समेत कई और जगह है, लेकिन रानी झील की खस्ताहाली रानीखेत की सुंदरता पर ग्रहण लगा रही है। रानीखेत की रानी झील समुद्र से 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। हरे भरे जंगल के बीच झील होने से सैलानी शांति के लिए झील के आसपास आते हैं और कई घंटे वहीं बिताते हैं। लेकिन झील के नजदीक में और सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है, जिससे पर्यटक वहीं रुके। रानीखेत की जो रानी झील है अच्छा है, मगर इसमें अभी बहुत विकास किया जा सकता है। खूबसूरती प्लांटेशन छोटे बड़े करके इसकी बढ़ाई जा सकती है, उसकी कमी महसूस होती है। हजारों की संख्या में पर्यटक रानीखेत पहुंचते हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड झील को बेहतर नहीं कर पाया। पिछले साल कुछ बजट से जिला प्रशासन ने झील के आसपास सुविधाएं विकसित की, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। लास्ट ईयर जिला योजना में इसको डेवलप करने के लिए कुछ पैसा छावनी परिषद को दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य इसमें कराए हैं। इस बार भी जो आवश्यकताएं छावनी परिषद को होंगी, उसके अनुसार उनकी जो मांग आएगी वो हम लोग धनराशि इसमें आवंटित करेंगे। पहाड़ में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी पहाड़ के रोजगार पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
टिहरी में बोराडी स्टेडियम की अनदेखी हो रही है और खिलाड़ियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नई टिहरी जिला मुख्यालय के एकमात्र बोराडी स्टेडियम की देखरेख को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर जिम्मेदारी डाल रहा है, तो प्रशासन नगर पालिका को इसकी देखरेख और सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बता रही है। बोराडी स्टेडियम में गंदगी के साथ पानी की निकासी नहीं होने से पानी जमा हो गए हैं। ओनरशिप का जो इशू है वो जब तक कि डिसाइड नहीं होता तो तब कमेटी के माध्यम से ही डिसाइड हुआ है कि उसका जो रख रखाव है तब तक वो नगर पालिका के माध्यम से किया जाएगा। उसके लिए वो लोग शुल्क भी निर्धारित करे हैं और उसकी जो नियमित सफाई का भी काम है वो भी उनके द्वारा किया जा रहा है। कल परसों मैंने खुद विजिट किया था। अफसरों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। मंत्री सतपाल महाराज की इस मांग पर पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी को निशाने पर लिए हैं। हरीश रावत ने बीजेपी के काम को असंतोषजनक बताया है, तो बीजेपी ने भी हरीश रावत सरकार को अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफियाओं की सरकार बताने में देरी नहीं की। आगामी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री सतपाल महाराज चाहते हैं कि वो सचिवों की ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को दें, ताकि अफसर मंत्रियों की बात सुने, काम करें। पर सतपाल महाराज की यही मांग सियासी मुद्दा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी बात पर पूरी बीजेपी सरकार और मंत्रियों को निशाने पर लिया है। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री काम करते दिख रहे हैं, बाकी सरकार नजर नहीं आ रही। इसीलिए जब जनता बीजेपी सरकार की ACR लिखेगी तो काम के नाम पर असंतोष लिखेगी। सबसे पहले बात सड़कों की होगी। ACR लिखते लिखते अब जनता भाजपा की ACR लिखेगी और उस ACR में लिखेगी असंतोषजनक, और सड़कें उस मामले में नेतृत्व करेंगी। सरकार को बताने के लिए क्या है? मुख्यमंत्री कुछ प्रयास करते दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी तो सरकार कहीं है ही नहीं। ACR की बात पर हरीश रावत ने बीजेपी के मंत्रियों के काम पर सवाल उठाए, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। धामी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी के लिए जनता क्या लिखेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर हरीश रावत सरकार को जनता 2017 में ही भविष्य के लिए अविश्वसनीय, भ्रष्ट और माफिया की सरकार बता चुकी है। लेकिन रावत जी तो जनता की ACR में असंतोषजनक में तो कोई गुंजाइश होती। अविश्वसनीय सरकार, भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार की जनता ने इनको 2017 में एंट्री दे दी। उत्तराखंड में मंत्री सचिवों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पर लगातार इस मांग पर अड़े मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी मुद्दा जरूर दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सतपाल महाराज की ACR लिखने की मांग, रावत के बयान पर प्रतिक्रिया भी आई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि मंत्रियों को काम पर फोकस करना चाहिए, ये काम मुख्यमंत्री का है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी में मंत्रियों को काम करना नहीं आता, इसीलिए अधिकार मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। पूर्व मंत्री और विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हरीश रावत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर अपने काम पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। आखिर आप डरा के क्यों काम कराना चाहते हैं? हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि लोगों का मन काम करने के लिए हो। जो मैं भाजपा को जितना समझ रहा हूं, भाजपा में मंत्रियों के स्तर पर वो, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई काम करने के लोगों को तरीका आता हो, अधिकारियों से काम करवा सकते हो। मैं तो कहूंगा संदर्भित व्यक्ति पहले ये बताएं कि जब वो बने तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से 2 महीने तक जो है अपने मंत्रियों को विभाग ही नहीं दी। उनको जो है उनको शपथ दे करके वो बेचारे जो है जगह जगह खाली लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते रहे। तो पर उपदेश कुशल बहुत है।
2024 के चुनावों में हरिद्वार लोकसभा से किसी संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग क्या उठी, पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई। हालांकि नेता अभी इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में गाहे बगाहे यहाँ संत को ही लोकसभा सांसद बनाने की मांग उठती रही है। लेकिन संतों के एक संगठन ने अब मुखरता से राजनीतिक दलों से संत को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर डाली और मांग नहीं मानने पर किसी संत को चुनाव लड़ाने पर भी विचार चल रहा है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने गेंद पार्टी संगठन के पाले में डाल दी है, तो कांग्रेस ने कहा कि संतों का तो कांग्रेस ने हमेशा सम्मान ही किया है। हमारा टिकट से और किसी भी चीज से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।